नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और द भारत मित्र चैनल, इससे पहले मैं कई चैनलों में काम किया। मैंने मतलब यूं समझिए कि अपनी बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने करियर की शुरुआत जन टीवी नाम के एक चैनल से की। उसके बाद फिर जी न्यूज में काम किया कुछ दिन। उसके बाद आज तक जैसे चैनल को अपनी सेवाएं दी, एनडीटीवी को सेवाएं दी। उसके बाद फिर रांची आ गया, तबीयत खराब रहने लगी तो रांची आ गया। जी न्यूज में फिर कुछ दिन काम किया, फिर रांची आ गया। रांची में न्यूज 11 में कुछ दिन काम किया, फिर न्यूज 11 छोड़ दिया। उसके बाद अपना एक चैनल शुरू किया, छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू किया, खबरों का खतियान। मित्रता दो मित्रों ने शुरू किया, मित्रता में थोड़ी खटास आई तो उसे भी छोड़ दिया, बंद कर दिया। उसके बाद टीवी 45 नाम का एक चैनल था जिसमें कुछ दिन काम किया। लाइव 7 नाम का चैनल था, उसमें कुछ दिन काम किया। और उसके बाद फिर द भारत मित्र शुरू किया। और द भारत मित्र के हमारे पहले मेहमान कौन थे आपको पता है? द भारत मित्र में मेरा पहला इंटरव्यू था मोतीलाल महतो का। लेकिन चूंकि हमारे पास बढ़िया माइक नहीं था तो हमने उनका इंटरव्यू किया था तो वो ऑडियो खराब हो गया था। मैंने उनको फोन करके बताया था कि दादा ऑडियो खराब हो गया, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है फिर आएंगे तब कर लीजिएगा। तो जिस दिन हमने भारत मित्र शुरू किया था, पहला इंटरव्यू मोतीलाल महतो का किया था, तो मैंने उनको कहा था कि आपको पता है जैसे आप लोगों ने जेल कैंप बनाया है, जेबी केसेस बनाए ना, उसी से प्रभावित होकर के हमने तो भारत मित्र बनाया। तो मोतीदा ने एक बात कहा था मेरे को, मोतीलाल महतो पढ़ने लिखने वाले हैं, उन्होंने एक बात कहा था कि अभिषेक दा चाहे कुछ भी हो जाए सिद्धांतों के साथ समझौता कभी मत करिएगा, बैठ जाइएगा, समझौता कभी मत करिएगा। तो मोतीदा अपनी बात पर, मतलब सिद्धांतों से मैंने समझौता नहीं किया है। बहरहाल आज सरायकेला जिला मुख्यालय के बाहर जेल कैंप की तरफ से एक धरना आयोजित किया गया था। शांतिप्रिय धरना था, शांतिपूर्ण धरना था, जिसमें खुद मोतीलाल महतो भी पहुंचे थे, संतोष महतो पहुंचे थे, बेबी महतो पहुंची थी, पूजा महतो पहुंची थी, सब लोग पहुंची थी। तरुण महतो की गलत तरीके से गिरफ्तारी का आरोप है और इसीलिए धरना दिया गया। और धरना लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। आप लोगों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का जो है उपयोग किया और बाकायदा इसमें जो संबोधन है वो सबके छोटे छोटे संबोधन मैं आपको सुना देता हूं। एक बार मैं चाहता हूं कि आप ये सारे संबोधन सुने, इस संबोधन को भी सुने। और सरायकेला जिला मुख्यालय में जब अंदर जा रहे थे ज्ञापन लेकर के, तो उस दौरान पुलिस से भी थोड़ी बहस हुई, वो भी आप देख लीजिए। तो सारी चीजें मैं चाहता हूं कि एक बार आप देख लीजिए। सरकार भी तुम्हारा है, ये अखबार भी तुम्हारा है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पेपर पढ़ा, उस पेपर में लिखा हुआ था कि तरुण महतो पर बालू में रंगदारी मांगने का आरोप। आपको पता है जब बालू का सेटिंग होता है तो सबसे पहले कौन बिकता है? ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। सबसे हम क्षमा मांगते हैं, सभी वैसे नहीं होते हैं, लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो होता है 90% पहले उसी को सेट किया जाता है कि आपको छापना नहीं है। जब वही बिक गया हो तो फिर जनता का आवाज बनेगा कौन? अब हम कुछ प्रश्न पूछते हैं पुलिस प्रशासन से, पूरा सिस्टम से एक प्रश्न पूछते हैं, क्या झारखंड में, पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं, केवल सरायकेला की बात नहीं कर रहे हैं, क्या झारखंड में बालू घाटों का टेंडर हो चुका है? हुआ है? नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ है तो वहां से बालू उठ कैसे रहा है? पहला प्रश्न चिन्ह तो पुलिस और प्रशासन पर पहला प्रश्न चिन्ह यही लगता है कि वहां से बालू उठ कैसे रहा है। और अगर बालू उठ रहा है तो फिर वहां पर पुलिस प्रशासन क्यों नहीं रोकने के लिए पहुंचती है जैसे तरुण महतो को रोकने के लिए पहुंची थी? चलिए कुछ देर के लिए हम मान भी लें कि तरुण महतो रंगदारी मांगने गया था, तो पुलिस प्रशासन वहां क्या कर रही थी? और तरुण महतो कोई गुंडा नहीं था, कोई मवाली नहीं था, कोई आतंकवादी नहीं था, कोई माओवादी नहीं था। तरुण महतो एक प्रतिनिधि था। वो प्रतिनिधि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में दिया गया है, उन्होंने चुनाव लड़ा और 41,000 मत प्राप्त हुए। उस तरुण महतो के साथ पुलिस इतना बर्बरता करती है कि मार के पूरा पैर तोड़ देती है, पूरा जख्म भर देती है पूरा शरीर में। अगर मैं ये बातें झूठ बोल रहा हूं, तरुण महतो जी अभी भी एडमिट है यहाँ पर हॉस्पिटल में, आप जाकर देख लीजिए। अभी दिल्ली में 5 आतंकवादी पकड़ाए, आप सभी ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा। किसी भी आतंकवादी के शरीर में आपको एक खरोच तक नहीं मिलेगा, लेकिन तरुण महतो के शरीर में इतना खरोच, इतना मार के दाग धब्बे हैं कि पूरा शरीर काला कर दिया गया है।
नहीं था। देखिए, पुलिस प्रशासन से साफ संदेश देना चाहेंगे, अगर इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाइएगा तो आप भी नहीं बचिएगा। आपको कोई ना कोई आपको रोड में टोक कर मार देगा आपको भी। और ये उदाहरण झारखंड में ही है। आप सुने होंगे मीडिया के माध्यम से, हजारीबाग में जो कोयला के जीएम थे वहां के, वो जीएम को यही माफिया लोग गोली मार दिए थे। इसलिए बालू माफिया हो, पत्थर माफिया हो या खनिज संपदा की जो भी माफिया हो, अगर उसको बढ़ावा मिलेगा तो वो मार देगा आपको भी। इसलिए ये मत सोचिए कि पुलिस प्रशासन बच जाएगा, नहीं बचेगा। हम जानते हैं आप वो सिस्टम है जो किसी को भी आतंकवादी, किसी को भी माओवादी घोषित कर दे सकते हैं। सूर्य हांसदा इसका ताजा उदाहरण है। आपको क्या लगता है एक पिस्टल किसी को हाथ में थमा देंगे, कह देंगे पुलिस पर गोली चला रहा था इसलिए तरुण महतो को मार दिया गया? ये कहानियां बना सकते थे, ये आपके लिए बड़ी बात नहीं था। पूरा सिस्टम जानती है। थाना के अंदर इतना पीटा है, बेसी किसे पीटिया से जानो, छोड़े पीटिया से छोड़ जखन पक्का घर बनाओ अबुआ बस गाते नो घर के बनाओ कर छोड़ के देखिए चलो तो भाई से छोड़े पीटिया एक गोड़ के भैया नहीं আছে ওয়া শরীরটা গোটা চিহ্ন আছে छोड़े तो दर्द की लगे ना देखा कबो আর তাহার পরে সবলে বড় দেখো আমরা যে ডক্টর মহোদয় করবে সেই ডক্টর মহোদয় একটু চোট লাগিয়েছে আর উহাকে রিপোর্ট দিয়েছিল ফিট ঘোষিত করিয়াছে। ফিট মানে ইয়াকে কোনো না ইয়াকে জেল লাগতে পারো বলিয়া। तो हम ही चाहिए एटाई सवाल बोले डीसी महोदय और एसपी महोदय के सवाल करते हम डीसी महोदय और एसपी महोदय को यहाँ पे सवाल करते हैं। आज वो दोनों है नहीं, लेकिन वीडियो के माध्यम से जरूर देखिएगा और एक बार उन डॉक्टर का डिग्री जांच करिए आप जिन्होंने फिट घोषित किया था, या फिर उसका पैर तोड़िए और उनको रड से मारिए, फिर उसको बाद उसको फिट घोषित करिए, फिर हम मानेंगे कि अब बकई में डॉक्टर है, अब बकई में डीसी और एसपी और आईएएस और आईपीएस है आप। अन्यथा सब मिली भगत है, माफियाओं के साथ आप लोग का बड़ा सिंडिकेट चलता है। आज सबको मालूम है यहाँ धरना देना है, सबको मालूम है धरना देना है। पहले से यहाँ पर ज्ञापन दिया हुआ था, ये जो यहाँ भानुमती भाभी है, भानुमती भाभी दी थी, लेकिन आज डीसी महोदय और एसपी महोदय दोनों नहीं है, गायब है। आज मंगलवार है, मंगलवार और शुक्रवार को डीसी महोदय का यहाँ पर जनता दरबार लगता है, यहाँ जनता आती है, जनता का बात सुनते हैं, लेकिन आज महोदय गायब है। क्यों? क्योंकि आज जेल के उनके लोग आएंगे, तरुण महतो का रिहाई का गुहार लगाएंगे, इसीलिए आज वो गायब है, यहाँ से उठ के चले गए हैं कहीं। कोई कहता है कि सरकार द्वारा जनता दरबार में गए हैं, तो कोई कहता है कि हाईकोर्ट गए हैं। और एक चीज, आज यहाँ से हम लोग को सिर्फ तरुण महतो का रिहाई का मांग ही नहीं करना है, हम लोग को मांग करना है सही तरीके से जांच हो और जो थाना पर भारी जो थाना पर भारी मौजूद थे और रड से पीटे हैं, उनका पैर तोड़े हैं, वो थाना प्रभारी को जेल हो, वो थाना प्रभारी का सस्पेंड हो, उन लोग को नौकरी से हटा दिया जाए। हम लोग का ये मांग रहेगा और ये मांग है। और आज अगर ये मांग हम लोग नहीं करेंगे, तरुण महतो को हाथ लगाया मतलब 41,000 जनता को हाथ लगाया, तरुण महतो को पीटा मतलब 41,000 जनता को पीटा, क्योंकि 41,000 जनताओं ने उन्हें वोट दिया है। आज अगर तरुण महतो का ये हाल है तो आप लोग समझ जाइए कि आप लोग जितना लोग हैं, हम लोग को कीड़ा मकोड़ा की तरह रोंद देंगे ये लोग। जब एक 41,000 वोट लाने वाला आदमी को जे 41,000 का वोट अनिया छे, आज यदि वहाँ के को पीटबार हिम्मत हইলো तो तोरा की वोटनो हमी की वोटिन कल के तुमरा यदि कोनो একটা दिक्कत হবে কার যাবে উহার উপরে ও मारबे। आज यदि सही समय बौद्धीरा नहीं पहुंची थे, अगर तरुण महतो के धर्म पत्नी अगर सही समय पर नहीं पहुंचती तो इनको भी सूर्य हांसदा का हाल किया जाता और बाद में इनकाउंटर का नाम दिया जाता। तो आप जागिए, एक जागते होबे, सोबा के बाहरत होबे, सोबा के आवाज उठा तो होबे। एक तरुण महतो के लेके जेले रखबी, हमरा 1000 तरुण महतो बाहराबो, हमरा 41,000 तरुण महतो बाहराबो, कोट तरुण महतो के लेके खुले तो जेले ढुकाई रखबी। तो इस चीज को ये चीज गिला एक बार ध्यान जरूर रखबे। ये चीज गिला आज এই যে কোন মারিয়া কোন ওকে ভিতরে রাখছে যে আইসিইউ আছে, এমন কোন হাসপাতালে নাই কে
আইসিইউ আছে, আইসিইউ নর্মাল নাই। যদি वो घोल्टिया रहा तो उनको उठाने के लिए 2 साइड में पकड़ना पड़ रहा, तब वो उठ के बैठ पा रहे हैं। और उस व्यक्ति को फिर घोषित किया गया था। तो यहाँ पर सोचिए कि मिली भगत है और इन लोग का बड़ा सिंडिकेट चलता है और वर्दी के आड़ में गाड़ी रोका गया था, इसीलिए इसको पुलिस डिटेन करके लाया और पीटा। तो आप लोग बताइए, बोला कि वहाँ पब्लिक का दिक्कत हो रहा था। बताइए रात 12 बजे के बाद कौन सा पब्लिक सड़क में चलता है? कौन सा पब्लिक चलता है सड़क में? दिक्कत किनको हो रहा था? माफियाओं को दिक्कत हो रहा था। दिक्कत किनको हो रहा था? प्रशासन जो बालू पार कर रही थी। जितना मीडिया बंधु है, जितना मीडिया भाई लोग है, जो मेरा वीडियो को देख रहे हैं और देख रहे होंगे, सभी मीडिया से मेरा निवेदन रहेगा, कटिंग करके चलाना है चलाइए, ट्रोल करना है करिए, नहीं डर लगता है। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, कौन किससे शादी किया है? एक तरफा अगर कोई बोल दिया तो उसी को न्यूज में चला देता है। अरे जमीनी पे आइए, धरातल पे आइए। खाली रूम के अंदर बैठ के एक तरफा दोषी दिखाने से नहीं होता। आप धरातल पे आइए। जो मीडिया पे चलाए हैं, जो मीडिया कि तरुण महतो पैसा अगुवाई करने गया था, मैं उन मीडियाओं से सवाल कर और पूछ रही हूँ कि आपने प्रशासन का एफआईआर कॉपी देखा है कि एफआईआर कॉपी में क्या लिखा हुआ है? नहीं देखा तो आंख में डबल चश्मा लगा करके देखिए एक बार कि एफआईआर कॉपी में लिखा क्या हुआ है। रूम के अंदर बैठे हुए कुछ भी बोलने से नहीं होता। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपका काम है सही चीज को दिखाना, आपका काम है दोनों तरफ बात करना। लेकिन आपने 2 तरफ बात नहीं करके कोई एक आदमी अगर बोल दिया उसको आप मीडिया में चला दिए, किसी अच्छा व्यक्ति को आप गलत दिखा दिए। आप दोनों तरफ का देखते, आप दोनों, अगर आपको कोई बोल दिया बालू अगुवाई करने, अगर पैसा अगुवाई करने आया था, तो आप एक बार कॉल करके क्यों नहीं पूछे उनका धर्म पत्नी से? क्यों नहीं बात किए कि सच किया था? क्यों नहीं बात किए उस व्यक्ति से जो उस घटना में मौजूद था? क्यों नहीं आकर के प्रशासन का मुंह में आप माइक लगा के क्यों नहीं पूछे कि सच क्या है? जो मन में आएगा तो चला दीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं, यहाँ पर देखिएगा, एक जो हमारा पार्टी से जेएमएम पार्टी गए हैं उसका नाम लिया जा रहा है, उसके साथ तुलना किया जा रहा है कि इसको पार्टी से निकाला क्यों नहीं जा रहा। तो मैं एक बात कहूंगी आप लोगों को, इसमें भी वो लोग जातिवाद घुसा देते हैं। अरे आज इनके साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है, आपका परिवार के साथ भी हो सकता है। लेकिन अब मीडिया है तो मीडिया का काम करिए, ज्यादा रोस्टर मत बनिए, ज्यादा रोस्ट मत करिए आप लोग, और सच्चाई पे बात करिए और धरातल पे आके बात करिए। अगर ट्रोल करना है तो करिए, नहीं डर लगता है। वैसे भी आप लोग को तो आता ही है वही चीज, ज्यादातर लोगों को। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। अंत में यही कहूंगी, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, तरुण महतो छूटेगा। और एक बात है, जितने भी वर्दी वाले हैं ना, वर्दी के आड़ पे गुंडागर्दी है, इसको चलाना है चलाइए, हमको डर नहीं लगता है। ठीक है, सभी को जोहार, धन्यवाद। धन्यवाद। और इस वक्त जो है सरायकेला डीसी ऑफिस के समक्ष झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का धरना प्रदर्शन लगभग समाप्त होने जा रहा है। क्योंकि बहुत सारा सवाल खड़ा हो रहा था ये आंदोलन होने के पूर्व कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा द्वारा नहीं है, ये आंदोलन तरुण महतो और उनके परिवार की ओर से है। क्योंकि आप लोग पहुंचे तो ये तो मुहर लग गया है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के परिवार एक साथ हैं और एकजुट होकर तरुण महतो को न्याय दिलाने में लगे हुए हैं। और जो आरोप उनके ऊपर लग रहा था कि वो रात के अंधेरे में क्यों गए थे, आंदोलन हुआ तो क्यों लाइव नहीं किए, क्यों कोल्हान अध्यक्ष को जानकारी इसकी नहीं थी, तो तमाम सवाल उठ रहे थे। इस बीच आप आज यहाँ पहुंचे हैं तो इसका सीधा जवाब जो है आपसे हम तलब कर रहे हैं। देखिए, जो पहला जवाब की जानकारी क्यों नहीं हुई, तो इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि जैसा कि ये कोई शेड्यूल नहीं था कि हमारा आंदोलन पूर्व से निर्धारित था, कि गांव वाले उन्हें लगातार संपर्क कर रहे थे। वो एक जनप्रतिनिधि के नाते, जैसे हमें भी कुछ संपर्क होता है ना कि कल आइए भैया कल आइए, तो उस टाइम वो संपर्क कर रहे थे। तो उनका भी यही कहना था, हम जब उससे मिले, जो हमारे प्रत्याशी है पीड़ित अभी जो अंदर में है, तो उनसे भी जो मिले तो उनका कहना था कि हमको 2-3 दिन से वो लोग कॉल कर रहा था कि भैया आइए भैया आइए। तो उस दिन मेरा क्या हुआ कि ईचागढ़ में कुछ कार्यक्रम में जाना हुआ, तो हम सोचे कि जाके मिल लेते। तो उस दिन का क्या हुआ कि अचानक सा इन लोग का प्लानिंग हुआ कि नहीं चलिए आज देखते हैं क्या गाड़ी जा रहा क्या नहीं। तो इस टाइप का घोषणा था। जहाँ तक पार्टी को सूचना के बाद था तो उनका कहना था कि हम लोग मैंने एक होता ना कि मतलब चेक इन टाइप का करने गए थे, मतलब उस टाइप हम लोग आंदोलन कि हो रहा है कि वाकई क्या सच्चाई है ये देखने के लिए गए थे। तो बस उसी में ऐसा जो माहौल बन गया
मतलब जो नहीं बनना चाहिए था तो माहौल क्रिएट हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए था। बाकी बात हम लोग सब उनका जेल कैंप परिवार उनके परिवार के साथ खड़े हैं। क्योंकि जेल कैंप का समय अभी ठीक नहीं चल रहा, जयराम महतो जी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या जी, उनसे वार्ता हुई थी इस जी, बीच जी, को वार्ता लेकर, क्या हुई। कुछ उनसे बात हुआ, क्या कुछ वो कहें? ये वार्ता हुई थी तो उनका भी साफ यही कहना था कि ठीक है आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मामला है संवेदनशील मुद्दा है, ये उच्च स्तरीय मतलब लड़ाई है, ये कोई हल्का फुल्का लड़ाई नहीं है। आप लोग भी देख सकते हैं कि आज ये जो बालू हो या खनन माफिया जो लोग किस तरह सरकार के साथ मिलीभगत से काम हो रहा सरकार में, सबको पता है। तो इस तरह कहना कि ये लड़ाई एक दिन का नहीं है, लंबा है ये लड़ाई, और आज से नहीं है, ये पूर्व से चल रही है यार ये लड़ाई। तो ये लड़ाई हमें लड़ने की जरूरत है, लेकिन रणनीति के तहत लड़ने की जरूरत है। तो मैं खुद अभी अस्वस्थ हूँ, और मैं स्वस्थ होने के बाद मैं खुद हमारे प्रत्याशी तरुण जी के घर भी पहुंचूंगा, और उसके बाद जो भी हमारे रणनीति हमारे कोलान टीम करेंगे और उन हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो जनता का भी कुछ मांगे थे कि नहीं, अभी हम लोग को पहले एक बार कर लेना चाहिए, बाद का बाद में देखा जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग तमाम झारखंड प्रदेश के हमारे तमाम पदाधिकारी भी पहुंचे इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में साथ देने के लिए। क्योंकि ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन ईचागढ़ से जो है कई बार सामने आया है। उपाध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री मैडम भी जो है कई बार इसको लेकर आवाज उठाई, लेकिन वो भी लास्ट में केस उस होने के बाद थक हार के बैठ गई। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हमेशा से आंदोलन जब उनका रहा है, तो आंदोलन हमेशा से कहीं ना कहीं एक रिजल्ट जो है देखने को मिलता है। क्या इसका प्रारूप होगा और आगे क्या लगता है, क्या कुछ करेंगे? आज तो सिर्फ आंदोलन था, आंदोलन होने के बाद अब क्या कुछ? देखिए रिजल्ट का जो बात करते हैं ना, जेल कैंप जहाँ भी खड़ा होता है वहाँ रिजल्ट मिलता है, आप जैसा बोले तो सही है। और रिजल्ट आप कहीं ना कहीं आपको मिला भी होगा देखने में। आप देखिए हमारा पहला मांग यही था, जिस दिन हम लोग थाना गए थे, जिन तरुण जी को जो पकड़ा था, हमारा पहला मांग उनके मैडम के धर्मपत्नी के साथ हम लोग लिख के दिए थे कि सबसे पहले यहाँ का जो थाना प्रभारी है उसे तत्काल लाइन हाजिर किया जाए या निलंबित किया जाए। तो देखिए अब न्यूज मीडिया में आप तो देखेंगे उसके उनको साथ तो 11-12 थाना प्रभारी उनको भी ट्रांसफर किया। नहीं, तो हमारा मांग सबसे, क्योंकि वो मामला था ईचागढ़ थाना का, तो ईचागढ़ थाना में रखा था। हम लोग पहला मांग वही किए थे कि जो था, तो उनको देखिए लाइन हाजिर किया है। और ये लड़ाई देखिए हम तो पहले ही बोल रहे ना, ये जैसा अभी बताया कि यहाँ के मधुश्री मैडम जो उपाध्यक्ष है हमारे जिला का, तो उनका भी हम लोग यही कहेंगे। देखो उन लोग भी ये लड़ाई लड़े थे, राज्यपाल जी तक, महामहिम हमारा राज्यपाल जी तक ये मैटर चला गया था, लेकिन उसके बावजूद ठंडा बस्ते में चले जाता है। और जेल कैंप का यहाँ एंट्री जो है ये ग्रैंड एंट्री है, 100% कहेंगे रिजल्ट आगे बहुत अच्छा होगा। और ये जो प्रत्याशी के ऊपर जो लाठी डंडा जो प्रशासन ने बरसाया है, ये अमानवीय जो व्यवहार इन्होंने किया, ये कतई संविधान किसी को भी हक नहीं देता, ना यहाँ के ग्रामीणों को हक देता है, ना ये कोई किसी को भी नहीं देता है। ठीक है, हम उन पुलिस वालों के ऊपर भी संवेदना व्यक्त करते हैं जो उस दिन चोटिल हुए उस घटना में, उनके लिए भी संवेदना व्यक्त करते हैं कि ग्रामीणों को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। और हम इनका भी करेंगे, जो इनको जो 3rd डिग्री जिस तरह आप देखेंगे सोशल मीडिया में जो मार, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रत्याशी क्या, कोई आम व्यक्ति के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अगर ये गलत कर रहे थे, हम मान रहे हैं ये आप जैसे न्यूज मीडिया में चलाया जा रहा कि ये रंगदारी लेने गए थे या कुछ भी कारणवश गए थे, ठीक है, तो इनको आप चालान कर सकते थे ना, डिटेन करके आप भेज सकते थे। हम लोग कहाँ बोले, उनका धर्मपत्नी का भी वही कहना है, इनको भेज सकते थे जेल आप अगर गलत थे तो। जांच का भी मेमोरेंडम सौंपने के लिए गए थे, ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, तो क्या कुछ वार्ता हुआ डीसी साहब से, क्या कुछ बात हुई? वार्ता देखिए मुझे आने में थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि मैं अपने निजी कुछ कार्य में व्यस्त था। मेरे साले की शादी के लेकर कुछ मार्केटिंग में गए थे, तो हमने उनके परिवार से कहा था कि मुझे लेट होगा, तो मैं लेट से पहुंचा, तब तक ये लोग गए थे। अभी मैंने जानकारी उनसे पूर्ण रूप से लिया नहीं कि क्या कुछ बात हुआ। और आगे की यही है हमारा मुख्य मांग जो था, यही कि झारखंड में जो भी इस तरह अवैध खनन का जो मामला आ रहा है, इस पर सरकार को, जिला प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए, देखना चाहिए। हम लोग भी नहीं चाहते कि सरकार को राजस्व की उस तरह की हानि पहुंचे, मिले सरकार को भी राजस्व यहाँ से जाए तो, लेकिन इस तरह लोगों के साथ दुर्व्यवहार करके, अभी सोशल मीडिया में आपने देखे होंगे एक जो इनकाउंटर अभी हाल में चला हुआ माडवी हिंडवा, तो उसका देख रहे होंगे, उनको लोग, उनके जनाजा में लाखों लोग गए थे। क्यों गए थे? वो भी एक नक्सली थे, फिर भी लोग गए थे, क्यों गए थे? ये भी सवाल बैठता है, वो हथियार क्यों उठाए थे, ये भी सवाल बनता है। तो ऐसे अगर आप, चलिए ये तो प्रत्याशी है, हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं, ये भी प्रोटोकॉल से बंधे हुए हैं, अगर यही सोचिए ये कोई आम व्यक्ति के साथ ऐसा होता और ऐसा जो पुलिस ने जो दुर्व्यवहार किया इनके साथ, जैसे मारा गया है, तो वो आम व्यक्ति हथियार उठाएगा कि नहीं, आप सोच सकते। हम नक्सलवाद का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे ही व्यक्ति नक्सलवाद की ओर प्रेरित होके जाते हैं। ऐसे ही शासन प्रशासन उन्हें अगर पीढ़ी ऐसे ही प्रताड़ना देते हैं, उनके बाद ही ऐसे हथियार उठाते हैं। माडवी हिंडवा का भी यही सेम केस था, जो जल जंगल जमीन के लिए लड़े थे, भले आज वो उनको इनकाउंटर कर दिया जाता। वही दूसरा मामला आप देखिएगा हमारे सूर्य नारायण हंसदा जी का,
वो भी आदिवासी बेटा का देखिए, उनका भी वैसे इनकाउंटर होता, वो भी लगातार उच्च अधिकारियों के साथ पत्राचार कर रहे थे ये खनन का मामले में, देखिए उनका भी क्या होता। तो ये चीज झारखंड में अगर बन के झारखंड के यहाँ आदिवासी मूलवासी अगर सुरक्षित नहीं तो कौन सुरक्षित रहेंगे। तो ये चीज को सरकार को देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि यहाँ के लोग कम से कम इस तरह, यहाँ के लोगों के साथ कम से कम इस तरह ना हो। आप काम कीजिए, हम लोग विकास के बाधक नहीं है, लेकिन एक सिस्टम हो, एक प्रोटोकॉल हो, उस तहत हो, जैसा यहाँ के लोगों को रोजी रोटी के। आज हाईकोर्ट ने बालू उठाव के ऊपर रोक लगाया, उसके बावजूद देखिए ये हो रहा है। तो ऐसे कामों पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो ये जो है ये जो पैदा हो रही इस तरह का जो परिस्थितियां ये आगे रुकने वाली नहीं है और विकट परिस्थितियां लेगी सरकार के लिए, इसको बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। देखा आपने, चलिए बहुत बढ़िया। मोतीदा और बहन पूजा महतो, बहन बेबी महतो, इन तमाम लोगों ने भीड़ को संबोधित किया, जो धरना स्थल था उसको संबोधित किया। इसमें मोतीलाल महतो से, जयराम महतो से पहले मेरा परिचय मोतीलाल महतो से। मोतीदा को मैं निजी तौर पर, मेरा संबंध बहुत बढ़िया उनसे, और चूंकि वो पढ़ने लिखने वाले आदमी, थिंक टैंक है, सारी चीजें कम बोलते हैं, रणनीतिकार है। जयराम महतो से मेरा संबंध बहुत बढ़िया है। अभी 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे उनसे बात हो रही थी तबीयत पानी को लेकर के। अभी हैदराबाद AIG में अपना इलाज करवा रहे, पेट में 3 जगह उनके दर्द है। तो हम बस भगवान से ही मनाते हैं कि वो जल्दी ठीक होकर गए, क्योंकि ये लड़ाई विचारों की है। कुछ विचार ऐसे हैं जिनसे हम सहमत नहीं हो सकते, कोई जरूरी नहीं है। खैर मोतीदा, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप जो कुछ चमचे बेलचे हैं, जो मेरी पत्नी की फोटो लगा करके और लेटर पटर लिख रहे हैं, बच्ची की फोटो लगा करके लेटर पटर लिख रहे हैं, उनसे तो कुछ नहीं कहूंगा। आपसे एक बात, सजेशन, एक सुझाव है। आप चूंकि पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, आपसे एक सवाल है। सवाल यह है दादा कि ये जो कैंची का झंडा लगा करके और आपकी पार्टी और आप घूम रहे हैं, क्या वो संवैधानिक तरीके से आप कर रहे हैं? मेरा ये सवाल, मैंने ये सवाल क्यों पूछा आप सोचिए, क्योंकि मैंने ये सवाल आप ही से किया है। क्यों किया है इसको आप जरूर सोचिएगा। कल हमारे एक संवाददाता सूरज सिंह जी से भी मिले, उनका भी इंटरव्यू किया। उनको शक था कि हम उनका इंटरव्यू पूरा या काट छांट के दिखाएंगे, लेकिन जो भी अभिषेक भारती को जानता है वो जानता है, अभिषेक भारती समझौता कतई नहीं करता है। खांटी झारखंडी लाल है, समझौता बिल्कुल नहीं करता। और हमने सूरज सिंह का पूरा इंटरव्यू एकदम बिना काट छांट के दिखाया। बहरहाल मुद्दे पर आते हैं। मोतीदा तरुण महतो की पिटाई आपको दिखाई दे गई, आपने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसी पिटाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस हॉस्पिटल में तरुण दा एडमिट थे या हैं तरुण महतो, उसी हॉस्पिटल में वो चौकीदार भी एडमिट है। क्या जेल कैंप का कोई भी कार्यकर्ता उस चौकीदार का हाल चाल लेने गया? नहीं गया। उस चौकीदार का बयान जो उस दरमियानी रात का है, वो बयान भी तो आपको सुनना चाहिए। आप तरुण महतो को कह रहे हैं कि गलत तरीके से अरेस्टिंग हुई, लेकिन जिस चौकीदार को चोट लगी बालू गाड़ी रोकने के लिए, आप कह रहे हैं कि FIR में बालू का जिक्र नहीं है। FIR में बालू का जिक्र क्यों होगा? आप ही सोचिए। आप तो मोतीलाल महतो, आप पूछ रहे हैं, आपने सवाल किया कि भाई टेंडर नहीं हुआ तो बालू कैसे आ रहा है। मोतीदा ईचागढ़ की डेमोग्राफी को समझना पड़ेगा। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। बेबी महतो ने कहा कि भाई हमने पहले ही बोला था कि आज धरना होगा, तो इसीलिए DC SP नहीं है। मैडम, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपका द्वार कार्यक्रम चल रहा है, हर पंचायत में चल रहा है, और मंगलवार और बुधवार या शुक्रवार जो आप कह रही हैं उस दिन रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सरकार की तरफ से निर्देश है कि DC और SP आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और वो फीडबैक लेते रहेंगे कि ये जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम है, वो आपसे पहले से ये प्लान है। आपका धरना 2 दिन पहले प्लान हुआ है, 3 दिन पहले प्लान हुआ है, लेकिन आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम 1 महीने पहले से प्लान्ड है कि भाई ये ऐसे 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 होगा, और DC SP उसी के निरीक्षण में। DC SP आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के निरीक्षण में गए हुए थे। खैर, ये नैरेटिव सेट करने का बात मैं इसलिए कह रहा हूं मोतीदा, क्योंकि आप कहते हैं कि सवाल पूछिए, तर्कशील बनिए, लेकिन आप ही की सोशल मीडिया आर्मी जो है वो सवाल पूछने वालों को ट्रोल करने लगती है। आप ही के जो जेल कैंप के समर्थक हैं, आप सोचिए कि माहौल बनाया गया कि जेल कैंप के दबाव में ईचागढ़ थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया, जबकि 3 थाना प्रभारियों को उसी दिन उसी नोटिफिकेशन में लाइन हाजिर किया गया। संभवतः जो मेरी जानकारी है, राजनगर और गमरिया के भी थाना प्रभारी थे, और 9 थाना प्रभारियों का तबादला हुआ। लेकिन माहौल यह बनाया गया कि दबाव में सिर्फ एक थाना प्रभारी को
लाइन हाजिर किया गया। आखिर ऐसा क्यों? क्यों दादा? आप लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है ना, लोकतंत्र इसमें है, तो लोकतांत्रिक अधिकार अगर तरुण महतो का है तो क्या उस चौकीदार का नहीं है? उस एफआईआर को जब आप पढ़ेंगे, चलिए 1 मिनट ले मान लेता हूं उस एफआईआर में बालू का जिक्र नहीं है, लेकिन उस एफआईआर को आप पूरे तरीके से पढ़िएगा तब तो उस एफआईआर में ये लिखा गया है कि सड़क जाम की सूचना पर, असल में बालू गाड़ियों को रोका गया, रोड के दोनों तरफ जाम लग गया, इस बात से आप सहमत है? तो उस सूचना पर आनंद फानन में पहले मुंशी पहुंचे, चौकीदार पहुंचा और आनंद फानन में था, इसीलिए वो ड्रेस नहीं पहने थे। ये एफआईआर में सच है झूठ है इसका फैसला हम नहीं करेंगे, एफआईआर में, ठीक है। अब जिसके बाद वहां पर घेर लिया गया और चौकीदार का ये बयान भी तो आपको सुनना चाहिए, जिसमें चौकीदार कह रहे हैं कि उनके ऊपर हमला तरुण महतो और उनके समर्थकों ने किया है। और जो वीडियो है उस वीडियो में कुछ लोग मुंह बांधे खड़े हुए, ये कौन लोग हैं? कुछ तो कह रहे हैं कि बालू माफिया, आपके वाले लोग कह रहे हैं कि बालू माफिया, लेकिन चौकीदार तो कह रहे हैं कि तरुण महतो और उनके समर्थकों ने हमला किया है। अब चौकीदार के बयान को आप कहिएगा कि वो गलत है, लेकिन तरुण महतो का बयान है वो सही है, तो इसका फैसला तो फिर कोर्ट को करने दीजिए। आप लोकतांत्रिक आदमी हैं तो लोकतांत्रिक अधिकार के तहत तो ये कोर्ट करेगा फैसला, या हम और आप यहाँ बैठ करके करेंगे? नहीं करेंगे ना। प्राथमिक तर्ज पर तो चौकीदार का बयान ही मान्य होगा ना। आपकी तरफ से काउंटर एफआईआर किया जाना चाहिए, फिर काउंटर एफआईआर तो हुआ नहीं, आपकी ट्रोल आर्मी एक्टिव हो गई है। ईचागढ़ की डेमोग्राफी आप नहीं समझ रहे। चलिए पहले चौकीदार को सुन लीजिए। ठीक है, कल रात जो घटना हुई तो उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। बांग्ला हिंदी बोलो बोले 2-4 लाइन ऐसे हमने 1:30 बजे ऐसे बसनी थी जहाँ से बारू मुंशी आमी আর যায় আর খালি পিটা ধরিয়ার পিটাই কেন যে তরুণকে নাই চিনিস ওই তোরা বলছেন ওইটা ওটা বলে পুরা পিটছেন, তারপরে আমরা कितना आदमी थे वो लोग? 2 बोलेरो 2 गाड़ी था। अच्छा, और फिर आप कैसे वहाँ से निकले? हम किसी तरह वहाँ से चुपके से भाग गए जान बचा के। अच्छा, आपका नाम और पद बताओ। आपका नाम और पद तो बताओ। सनातन मारी गाँव टूटा। सुन लिया आपने। अब आप कह रहे हैं मोतीदा कि भाई बालू का जो घाटों की नीलामी नहीं, बिल्कुल सही है। तो सरकार ही चाहती है कि भाई बालू की चोरी हो, ईचागढ़ की मजबूरी है। वहां पर 12 या 13 जो भी जितने जो जहां तक जानकारी बहुत सारे वहां पर स्टॉक यार्ड्स हैं। तो अब सवाल है कि स्टॉक यार्ड में बालू कहां से आ रहा है? तो स्टॉक यार्ड में बालू कहां से आ रहा है, तो उसके लिए तो आपको स्टॉक यार्ड पर छापा मारना चाहिए था, लेकिन वहां से जो हाईवा निकल रहा है आपने उसका रास्ता रोका। अगर सवाल ये है कि बालू चोरी हो रही, तो बालू चोरी तो नदी से हो रही है ना, नदी से वो बालू स्टॉक यार्ड, जैसे ही वो स्टॉक यार्ड में डंप हो गया बालू, तो उसके बाद तो वो वैलिड बालू हो गया। फिर तो आप दुनिया की कोई शक्ति नहीं बता सकती कि वो बालू चोरी का है। अभी कल का मैं एक वीडियो देख रहा था, कमलेश राम है, दिल्ली से एक हाईवा जा रहा था रोड में और उन्होंने उसको दे दिया कि भाई अवैध बालू। आप हाईवा देख करके कैसे तय कर सकते हैं कि वो अवैध है अवैध है? वैध और अवैध बालू के बीच का अंतर चालान का होता है। यही ना चालान तय करता है कि बालू वैध है या अवैध है। ओवरलोड हो सकता है, वैध या अवैध की तो ये लड़ाई थी ही नहीं। गाड़ी को रोक दिया गया और कहा जा रहा है कि भाई सिविल ड्रेस में वो क्यों है? आपको अगर शिकायत थी, आपको लगता है कि बालू चोरी हो रही थी, तो जहां से बालू निकल रहा है आपको वहां छापा मारना था, नदियों पर छापा मारना था जहां से बालू निकल रहा है। कहते हैं कि रात में बालू क्यों जा रहा है? अरे रात में इसलिए जाता है कि बालू बेचने के लिए कहाँ जाएगा? बालू बेचने के लिए जमशेदपुर जाता है। जमशेदपुर में नो एंट्री होती है, नो एंट्री जब खुलती है तो बालू जाता है। दिन में ट्रैफिक की समस्या होती है, इसीलिए ये तो कॉमन सेंस की बात है। रांची के अपर बाजार में आप जाइएगा, रात में 12 बजे माल उतरता है, तो इसका मतलब वो चोरी का माल होता है। अपर जमशेदपुर के जुगसलाई में जाइएगा तो वो चोरी का माल होता है। मोतीदा आपसे तो ये उम्मीद नहीं है कि आप इतना कच्चा खेलेंगे, आप पढ़े लिखे जानकार आदमी हैं। चलिए एक और सवाल का मेरा जवाब आप दीजिएगा। ये एक सोशल मीडिया पोस्ट है, जिस सोशल मीडिया पोस्ट को मैं आपको दिखा रहा हूं, इस पोस्ट को भी देख लीजिए। ये पोस्ट JBKSS झारखंड की तरफ से किया गया है। जेल कैंप पार्टी मांडू में स्थिति साफ दिखाई दे रही है। गोसी निवासी रवि महतो जो जेल कैंप के केंद्रीय उपाध्यक्ष लगातार CCL प्रबंधन और अवैध कोयला खनन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। रोजाना रात में 2 नंबर कोयला निकल रहा है और पूरा सिंडिकेट प्रशासन की निगरानी में फल फूल रहा है। लेकिन दूसरी ओर
जेल केम के पूर्व प्रत्याशी बिहारी महतो केदला निवासी इस पूरे विषय पर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। न कोई बयान, न कोई विरोध, न कोई जनहित का कदम। इससे कई सवाल उठ रहे हैं, क्या सच में बिहारी महतो का अवैध कोयला खनन से कमीशन सेट हुआ है? क्या चुप रहने का लाखों रुपए का समझौता हो चुका है? क्या अवैध कोयला उठाव में भी इनकी हिस्सेदारी है? क्योंकि केदला, लयो, बसंतपुर, सरुबेड़ा हर जगह रात के अंधेरे में करोड़ों का कोयला चोरी हो रहा है और यह सीसीएल प्रबंधन तथा जिला प्रशासन की मौजूदगी में संभव हो रहा है। अगर एक तरफ पार्टी का सीनियर सदस्य भ्रष्टाचार और अवैध खनन के खिलाफ लड़ रहा है और दूसरी तरफ इसी पार्टी का पूर्व उम्मीदवार कमीशन लेकर चुप बैठा है, तो यह जेल केम की छवि और आंदोलन दोनों के लिए अत्यंत हानिकारक है। टाइगर जयराम महतो क्रांतिकारी, इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया जाए। जेल केम की लड़ाई ईमानदारी और सिस्टम सुधार के लिए है और अगर भीतर ही मिली भगत हो जाए तो जनता का भरोसा टूट जाएगा। ये जेबी केसेस झारखंड के नाम से एक सोशल मीडिया पेज है जिसने ये अपलोड किए, ये सवाल उठाए। अब बिहारी महतो भी वही है, मार देंगे, चीड़ देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कोयला चोरी, मेरा जमीन, मैं झारखंडी, ये वो पूरा लंबा लंबा करना है। अब यहां पर बताइए तो मोतीदा, आप अगर सही मायने में इस मामले में चाहते हैं कि आपको सच्चाई पता चले, आप सही मायने में चाहते हैं कि जो जेन्युइन चीज है वो पता चले, आपको कुछ नहीं करना है। आप पढ़े लिखे जानकार आदमी हैं, 3 से 4 दिन, सिर्फ 3 से 4 दिन छोड़िए, 2 से 3 घंटे ईचागढ़ के अलग अलग प्रखंडों में जाइए। जहां बालू है जारगोडी चले जाइए, सोरो चले जाइए, जहां बालू है। अब देखिए माहौल कैसे बनाया जाता है। एक सोशल मीडिया में देखिए एक चिट्ठी वायरल की जा रही है कि अभिषेक भारती बोल रहे हैं कि कोई मुखिया इसका विरोध क्यों नहीं कर रहा है। देवलटांड के मुखिया और उप मुखिया की चिट्ठी है। देवलटांड में कोई बालू का स्टॉक यार्ड नहीं, स्टॉक यार्ड सोरो और जारगोडी में। सोरो के मुखिया से मैंने बात किया, नयन सिंह मुंडा, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। अरे अभिषेक भारती बोल रहे हैं हम भारत मित्र से। बोलिए। हमको आपसे कुछ पूछना था। क्या? पूछें? हमको एक बात बताइए, तरुण महतो वाला मामला आपको पता है ना? पता तो हमको सवेरे मिल जाएंगे। तो हमको यही जानना है कि आप लोगों के यहाँ से ही तो बालू चोरी होता है, आप लोग इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? वो बालू चोरी मामला हम नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं? क्या नहीं। कुछ भी नहीं जानते हैं आप? आपके यहाँ से बालू चोरी नहीं होता है? वहाँ तो डाम लाइसेंस है। लाइसेंस? वहाँ लाइसेंस है? हाँ, 9-12 गो है। 9-12 गो है। तो अभी हमको सब लोग वहाँ बोल रहा है कि आप लोग जाके तरुण महतो को बोले थे कि अब बालू चोरी हो रहा है, शिकायत किए थे आप लोग। कौन बोला है? ईचागढ़ का लोग ही बोल रहा है, मतलब जेल कैंप वाला लोग बोल रहा है कि ईचागढ़ का लोग शिकायत किया था, मुखिया लोग शिकायत किया था, ट्रैक्टर वाला लोग शिकायत किया था। तो मंगल से पूछिए, मेरा तो जानकारी नहीं है। हम डाम बोला जानते हैं, डाम हुआ है। अच्छा, आपका कौन पंचायत पड़ता है? बालू को थाना में मेरा कुछ ये नहीं है। आपका पंचायत कौन सा लगता है? छोड़ो। सोरो। बालू घाट भी तो सोरो में ही है ना? चलिए, तो मतलब आप लोगों के यहाँ बालू चोरी नहीं होता है ना? यहाँ डंप है, आप आकर के देख लीजिए। डंप है? अच्छा, वही तो हम, मतलब आप लोग कभी कोई शिकायत नहीं की है कि आप लोग के यहाँ से बालू चोरी वगैरह कुछ होता है? हमने जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सरकार नहीं जाता है बोला हम लोगों का, नहीं तो मुखिया लोगों को अभी तक दिया है, नहीं तो सरकार का पहले जब हम लोग पहले जीते थे उस टाइम सरकार माने बालू वाला मुखिया को दिया था। 2-3 महीना हम लोग किए, फिर हम लोग को लूट लिया। अच्छा, और ये तरुण महतो वाला मामला में क्या सच्चाई क्या है? हम लोग लाफड़ा बाजने क्यों जाएंगे? सही बात है, केस हो जाएगा। और ये तरुण महतो वाला में सच्चाई क्या है दादा? वो हम लोग नहीं जानते। हम लोग देखिए इधर उधर सवेरे से घूमते हैं, इसका उसका मीटिंग करके, और हम लोग घुस जाते हैं 8-9 बजे घर। अच्छा, ठीक। सवेरे पता चला ऐसा मारपीट हुआ है, तो क्या क्या मामला है, मामला हम देखने भी नहीं गए और चर्चा भी नहीं किए। चलिए, ठीक है दादा, थैंक यू। सुना आपने?
ये सोरो के मुखिया जहां बालूघाट है। तो मतलब समझ लीजिए ये स्थिति है, आप समझ रहे हैं ना। वहां के मुखिया कह रहे हैं कि ठीक है भाई, हमारा जीना खाना ही उसी से है, लेकिन सोरो के मुखिया नहीं है, देवलटाड़ के मुखिया को इससे दिक्कत है, क्योंकि ये सारा खेल कमीशन का है, सारा खेल ही कमीशन का। और आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र बिकता नहीं है। आप लोग नहीं बिकते, नेता नहीं बिकते क्या? जेल कैंप के नेता नहीं बिकते क्या सर? लोकतंत्र बिकता है। मैं बिकता हूं, मैं बोल रहा हूं मैं बिकता हूं। खरीदने वाला है कोई? खरीदे आए। आप अपने ईमान धर्म की कसम खा के कहिए कि आप लोग नहीं बिकते हैं, कह दीजिए। क्या डुमरी में कोयला चोरी का कोयला नहीं खप रहा है? क्या डुमरी टोल से आज चोरी का कोयला नहीं गुजर रहा है? टाइगर की तबीयत खराब है दादा, इसीलिए हमने सोचा था कि हम जो है अभी फिलहाल अपने ये जो मुहिम है, चूंकि सम्मान की बात है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके समर्थकों ने मेरे परिवार को निशाना बनाया, मेरे निजी जो फोटोज है उनको निकाल करके और उसको ट्रोल करने की कोशिश की है। ये जो आपके चमचा बेलचा लोग हैं, चूंकि बुद्धि तो है नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं ये लोग, और ये सिर्फ हवा हवाई बातें करते हैं। ना आपकी तरफ से एक मैसेज डाल दिया कि जेल कैंप का असर है तो मान लिया। पूछ दीजिए तो नहीं तुम बाहरी हो, अब अंचल कार्यालय खोल लो कि आवासीय प्रमाण पत्र जारी करोगे कि कौन बाहरी और कौन भीतरी। इनसे हमको सीखने की जरूरत है कि बाहरी कौन है भीतरी कौन है, मतलब सिर्फ माहौल बना करके जीना है। तरुण महतो जो है एसएम स्टील के खिलाफ धरने पर क्यों नहीं बैठे? बैठना चाहिए था ना, नहीं बैठे, बैठना चाहिए था। अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय के बाहर धरने पर क्यों नहीं बैठे? वहां पर भी व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है। ये जो विस्थापित है, विस्थापित इनको जो दिक्कत हो रही है, तो उसको लेकर के वो धरने पर क्यों नहीं बैठे? चांडिल डैम का जब गेट खुलता है तो गांव डूबते हैं, तो उसको लेकर के धरने पर क्यों नहीं बैठते हैं? उसको लेकर के नहीं बैठेंगे क्योंकि वहां कमीशन नहीं, कमीशन यहाँ पर है, तो इसीलिए कमीशन के लिए। और ये कोई पहली बार रहता तब तो आप इस पर सवाल उठाते हैं। हाँ, आपने पिटाई को लेकर के सवाल उठाया, तो पिटाई अगर तरुण महतो की गलत है तो चौकीदार को तरुण महतो का पीटा दाना भी गलत है, इसको भी आपको मानना पड़ेगा, इसको भी आप मान लीजिए। नमस्कार, जोहार।